हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल यूएए इंग्लिश में। इस क्लास में हम स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे एक एक वर्ड को लेकर। आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, इन सभी वर्ड्स की मीनिंग लिखते जाइए। लिखने से वर्ड मीनिंग ज़्यादा देर तक याद रहेगी। साथ में मैं आपको ग्रामर से जुड़ी, टेनिस से जुड़ी भी बातें बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और अच्छे से आने लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलो दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। द वुल्फ एंड द क्रीन। द वुल्फ यानी कि बेदिया, एंड और द क्रीन, क्रीन यानी कि कूंज। बहुत ही अच्छी स्टोरी है कूंज और बेदिया की। इसमें आपको बहुत ही अच्छा मॉरल सीखने को मिलेगा। मुझे बहुत ही स्टोरी अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगेगी। Once there lived a greedy and cunning wolf in a dense forest. Once यानी कि एक दफ़ा, देयर लिव्ड, देयर का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। देयर जहाँ पे एज अ डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तब हम देयर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। लिव्ड यानी कि रहता था, लिव्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है लिव, लिव यानी कि रहना, यानी कि एक, ग्रीडी यानी कि लालची, एंड और कनिंग यानी कि चालाक, वुल्फ यानी कि भेड़िया, इन अ डेंस फॉरेस्ट, इन यानी कि में, यानी कि एक, डेंस यानी कि घना, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो एक घने जंगल में एक चालाक और लालची भेड़िया रहता था। वन डे, एक दिन, while he was having his dinner, while यानी कि जब, he was having वो खा रहा था, हैविंग की जगह ईटिंग का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। हैविंग हम एक्शन में इस्तेमाल करते हैं। जब वो खा रहा था, हिज डिनर, डिनर यानी कि शाम का खाना, ठीक है। जब वो शाम का खाना खा रहा था, अ बून गॉट स्टक, यानी कि एक, बून यानी कि हड्डी, गॉट स्टक यानी कि फंस गई, स्टक यानी कि फंसना, एक हड्डी फंस गई, इनटू हिज थ्रोट, इनटू यानी कि में, हिज थ्रोट यानी कि उसके गले में, थ्रोट यानी कि गला, तो एक हड्डी उसके गले में फंस गई जब वो शाम का खाना खा रहा था। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, ट्राइड यानी कि कोशिश की, ट्राइड की फर्स्ट फॉर्म होती है ट्राई, ट्राई यानी कि कोशिश करना, हार्ड यानी कि सख्त, यहाँ कहेंगे बहुत, उसने सख्त कोशिश की। टू टेक इट आउट, टू टेक यानी कि लेना, या हम कहेंगे निकालना, इट यानी कि इसे, आउट यानी कि बाहर, तो उसने बहुत कोशिश की इसे बाहर लेने की, हम कहेंगे इसे बाहर निकालने की। बट कुड नॉट सक्सीड इन हिज एफर्ट, बट यानी कि लेकिन, कुड नॉट यानी कि नहीं हो सका, सक्सीड यानी कि कामयाब, सक्सीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं सक्सीडेड, इन हिज एफर्ट अपनी कोशिश में। तो उसने बहुत कोशिश की उसको बाहर निकालने की, बाहर करने की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। तो चलो आगे देखते हैं क्या होगा। The wolf began whining with pain. The wolf यानी कि भेड़िया, began whining यानी कि रोने लगा, फरियाद करने लगा, या हम कहेंगे घराने लगा। whining यानी कि रोना, फरियाद करना, घराना, with pain यानी कि तकलीफ से, with यानी कि से, pain यानी कि तकलीफ। भेड़िया तकलीफ से फरियाद करने लगा। The pain was unbearable. द पेन यानी कि तकलीफ, वॉज यानी कि था, अनबेरेबल यानी कि नाकाबिल बर्दाश्त, यानी कि तकलीफ बहुत था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनबीरेबल को हिंदी में कहते हैं असहनीय। द वुल्फ गॉट वरीड एंड बिगैन थिंकिंग। द वुल्फ भेड़िया, गॉट वरीड परेशान हुआ, वरीड यानी कि परेशान, एंड और, बिगैन थिंकिंग और सोचने लगा, थिंकिंग यानी कि सोचना। द पेन विल सबसाइड इन ड्यू कोर्स। द पेन यानी कि तकलीफ, विल सबसाइड यानी कि कम होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस है, विल का इस्तेमाल हुआ है, सबसाइड यानी कि कम होना, इन ड्यू कोर्स यानी कि मुनासिब वक्त में, हिंदी में कहते हैं अच्छे समय पर। तो अच्छे समय पर तकलीफ कम होगा, बट लेकिन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ठीक है। तो इसे ये डर था, मुनासिब वक्त में तकलीफ कम होगा, लेकिन आखिरकार क्या होगा। इफ द बून डज नॉट कम आउट, इफ यानी कि यदि, या अगर, द बून हड्डी, डज नॉट यानी कि नहीं, कम यानी कि आना, आउट यानी कि बाहर, अगर हड्डी बाहर ना निकली, या हम कहेंगे अगर हड्डी बाहर ना आई तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। आई वुड नॉट बी एबल टू ईट एनीथिंग। आई वुड नॉट बी एबल, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाएगा, टू ईट एनीथिंग, कुछ भी नहीं खा पाएगा, कुछ भी नहीं खा सकेगा। यहाँ पे वुड नॉट को शॉर्ट में लिखा है वोंट, ठीक है। तो इन वर्ड्स को हम कंट्रैक्शंस कहते हैं। दो वर्डों को
मिला कर एक प्यारा सा वर्ड बनाना, उन वर्ड्स को कंट्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रैक्शन वर्ड है, असल में जो है ये वुड नॉट है, इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। WOULD नॉट, वुड नॉट, ठीक है। तो इसको वुड करते हैं शॉर्ट में। आई विल स्टोव टू डेथ, मैं भूखा मर जाऊंगा। डेथ यानी कि मरना, स्टो यानी कि भूखा, फ्यूचर सिंपल टेंस है, ठीक है। तो भेड़िए ने कहा अगर मेरे गले से हड्डी बाहर ना निकली तो मैं कुछ भी नहीं खा सकूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। The wolf began thinking of some possible remedy to overcome the problem. The wolf भेड़िया began thinking सोचने लगा of some possible remedy of यानी का some यानी कि किसी possible यानी कि मुमकिन remedy यानी कि इलाज। हिंदी में कहते हैं possible remedy को संभवित उपाय। टू ओवरकम, ओवरकम यानी कि काबू पाना, ठीक है। टू ओवरकम यानी काबू पाने के लिए, द प्रॉब्लम यानी कि समस्या का, मसले का काबू पाने के लिए भेड़िया किसी मुमकिन इलाज के बारे में सोचने लगा। सडनली ही रिकॉल्ड दैट देयर वाज ए क्रेन, सडनली यानी कि अचानक, ही रिकॉल्ड उसे याद आया, रिकॉल्ड हम दोबारा बुलाने के लिए यानी कि वापस बुलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डैट के देयर वाज ए क्रेन, एक कूंज था। हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ ए नियर बाय लेक, हु लिव्ड जो रहता था, लिव्ड की फर्स्ट फॉर्म होता है लिव, ऑन द बैंक्स, बैंक्स यानी कि किनारा, ऑफ ए नियर बाय लेक नजदीकी झील, नियर बाय यानी कि नजदीकी, लेक यानी कि झील, जो नजदीकी झील के किनारे पर रहता था उसे जो है वो कूंज याद आया। ही इमीडिएटली वेंट टू द क्रेन, ही इमीडिएटली वो फौरन, इमीडिएट यानी कि फौरन, वेंट यानी कि गया, वेंट की फर्स्ट होते गो, गो यानी कि जाना, टू द क्रेन कूंज के पास, एंड सैड और कहा, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, फ्रेंड यानी कि दोस्त, आई हैव ए बोन स्टक, एक हड्डी फंस गई है, डीप यानी कि गहरी, इनटू माई थ्रोट मेरे गले में, इंटू यानी कि मैं, थ्रोट यानी कि गला। तो भेड़िए ने कूंज से कहा मेरे दोस्त मेरे गले में गहरी हड्डी फंस गई है। इफ़ यू कुड प्लीज़, इफ़ यू कुड प्लीज़ यानी कि अगर आप मेहरबानी कर सकते हैं, पुल इट आउट, पुल यानी कि निकालना या खींचना, इट यानी कि इसे, आउट यानी कि बाहर, इसे बाहर निकाल दो, ऑफ माई थ्रोट मेरे गले से, विथ योर लॉन्ग बीक अपनी लंबी चोंच से, विद यानी कि से, लॉन्ग बीक यानी कि लंबी चोंच, अपनी लंबी चोंच से इसे बाहर निकाल दो। आई शैल पे यू suitably फॉर योर हेल्प, आई शैल पे यू मैं आपको अदा करूंगा, पे यानी कि अदा करना, suitable यानी कि मुनासिब कीमत, फॉर योर हेल्प आपकी मदद के लिए, तो आपकी मदद के लिए मैं आपको मुनासिब कीमत अदा करूंगा। एंड रिमेन यूर ग्रेटफुल टू यू, एंड रिमेन, एंड यानी कि रिमेन यानी कि बाकी या रहूं, यूर ग्रेटफुल यानी कि हमेशा शुक्रगुजार, टू यू यानी कि आपका, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तो भेड़िए ने कूंज से कहा कि अगर आप मेरे गले से हड्डी निकाल दो तो मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। The crane saw his pitiable condition and agreed to help him. The crane saw, कूंज ने देखा, सा यानी कि देखा, सा की फर्स्ट फॉर्म होते हैं सी, सी यानी कि देखना, हिज pitiable condition उसकी काबिल रहम हालात, pitiable condition यानी कि काबिल रहम हालात, हिंदी में अगर हम कहें तो दयानिय स्थिति। एंड एग्रीड और राजी हो गया, एग्रीड की फर्स्ट फॉर्म होती है एग्री, एग्री यानी कि राजी होना, एग्रीड यानी कि राजी हो गया, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए। तो कूंज ने उसकी काबिल रहम हालात देखी और उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। ही पुट हिम लॉन्ग बीक, ही पुट उसने डाली, हिम यानी कि उसे, लॉन्ग बीक यानी कि लंबी चोंच, उसने उसे लंबी चोंच डाली। एंड इन द प्रोसेस, एंड इन द प्रोसेस यानी कि इसी के अमल में, हिंदी में कहें तो इसी के प्रक्रिया में, इसी के साथ, हाफ ऑफ हिज नेक ऑल्सो डीप इनटू द थ्रोट ऑफ द वुल्फ, हाफ ऑफ हिज नेक उसकी आधी गर्दन, ऑल्सो यानी कि बी, डीप यानी कि गहरा, इनटू यानी कि में, द थ्रोट ऑफ द वुल्फ कूंज की आधी गर्दन भी भेड़िए के गले में गहराई तक समा गई, या हम कहेंगे गहराई में गई। एंड और pulled the bone out,
एंड पुल्ड और निकाला, पुल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है पुल, पुल यानी कि निकालना, पुल्ड यानी कि निकाला, द बोन आउट हड्डी को बाहर, और हड्डी को बाहर निकाला। द वुल्फ वॉज वेरी हैप्पी टू हैव द बोन पुल्ड आउट ऑफ हिज थ्रोट। द वुल्फ वॉज वेरी हैप्पी, भेड़िया बहुत खुश था, हैप्पी यानी कि खुश, वेरी यानी कि बहुत, टू हैव द बोन पुल्ड आउट यानी कि हड्डी बाहर होने पर, ऑफ हिज थ्रॉट उसके गले से, तो भेड़िया बहुत खुश था उसके गले से हड्डी बाहर होने पर। नाउ पे मी माई फीस प्लीज, द क्रेन रिक्वेस्टेड। नाउ यानी कि अब, पे मी मुझे अदा करे, यानी कि पे यानी कि अदा करना, मी यानी कि मुझे, माई फीस मेरा फीस, अब मुझे मेरा फीस अदा करे, प्लीज मेहरबानी करके, द क्रेन रिक्वेस्टेड तो कूंज ने इल्तिजा की, अब मुझे मेरा फीस अदा करे क्योंकि मैंने अपना काम तो किया है। व्हाट फीस क्या फीस, तो यहाँ पर बेड़ी ने अपना चेहरा ही बदल दिया, तो क्या कह रहा है, व्हाट फीस क्या फीस। सैड द वुल्फ बेड़ी ने कहा, यू पुट यूर हेड इनटू माई माउथ, यू पुट तुमने डाला, यूर हेड अपना सर, इनटू यानी कि मैं, माई माउथ मेरे मुंह में, तुमने अपना सर मेरे मुंह में डाला, एंड और आई लेट इट आउट सेफली मैंने इसे बाहिफाजत बाहर जाने दिया, सेफ यानी कि बाहिफाजत हिंदी में कहते हैं सुरक्षित, ठीक है, तो मैंने इसे सुरक्षित बाहर छोड़ दिया। दैट इज इनफ ऑफ माई काइंडनेस, इनफ यानी कि काफ़ी, काइंडनेस यानी कि मेहरबानी, हिंदी में कहते हैं दयालुता, तो ये काफ़ी है मेरी मेहरबानी, यानी कि मैंने आप पे मेहरबानी की, आपने अपना सर मेरे मुंह में डाला तो मैंने उसे बाहिफाजत बाहर छोड़ दिया है। नाउ गेट लॉस्ट, अब दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट यानी कि दफा हो जा, अदरवाइज वरना, आई विल किल यू मैं तुम्हें मार डालूंगा, फ्यूचर सैम्पल टेंस है, यहाँ पर भी जो है ये आई विल है, इसे सैम्पल करते हैं आइल, आइल तो इन वर्ड्स को हम कंट्रैक्शंस कहते हैं, आई विल है ये, ठीक है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, एंड ईट यूर फ्लैश और आपका मांस खाऊंगा, आपका गोश्त खाऊंगा। तो कूंज ने इसके साथ कितना अच्छा किया, तो आखिर में जब ये अपना फीस मांग रहा था, जबकि बेड ने कूंज से कहा था मैं आपकी मदद के लिए आपको मुनासिब कीमत अदा करूंगा, लेकिन यहाँ पर बेड अब चेहरा ही बदल रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जी दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है, जब भी कोई हमारे साथ अच्छे से पेश आए तो हमें भी चाहिए कि हमें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी।